अनंत अखंड ब्रह्म समम निज विस्तार दिखायो। ब्रह्मा मृषि ऋषि कश्यप सृष्टि खेल रचायो। बोलो वासक जी महाराज की जय हो। वासक नाग जन्म कथा कलयुग का कंवर केसरा जी महाराज। ब्रह्मा जी की रची सृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, जिससे नागों का भी विशेष संबंध रहा है। जहां तक नागों की उत्पत्ति का प्रश्न है, नागवंश की माता कद्रु और पिता श्री ऋषि कश्यप थे। नाग माता कद्रु के पुत्रों में सबसे बड़ा शेष नाग, उससे छोटा वासुकी नाग, जिसे बोलचाल की भाषा में वासक नाग भी कहते हैं। ये नाग इच्छाधारी थे, कोई भी रूप धारण करने में सक्षम थे। तभी तो इनकी पूजा नाग और मनुष्य दोनों ही रूपों में की जाती है। माता कद्रु के ऐसे 1000 नाग उत्पन्न हुए। मैं नाग वासक की जन्म कथा गाकर सुनाता हूं। कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल, बसे रतन धन पायो। कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल, बस रतन धन पायो। माता कद्रु लाल लाडणो, श्रुति नाग यस गायो। कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल, बस रतन धन पायो। पहलो पहलो युग सतयुग, निरालो रचो संसार। पहलो पहलो युग सतयुग, निरालो रचो संसार। जल थल खेले कद्रु लालना, धरणी जेले ना भार। रमण धरती कैलाश क्षेत्र, आनंद गंगा सरित सवायो। कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल, बसे रतन धन पायो। ऋषि कश्यप जी के वरदान से माता कद्रु के 1000 नाग पुत्र हुए, जिनमें से शरीर से सबसे बड़ा वासक था, ऐसा वेदों में वर्णन मिलता है। इनकी रमण भूमि कैलाश पर्वत और गंगा का क्षेत्र थी। माता मानस सवारथ जाग्यो, सरत मोहे बिनता सुजिताए। माता मानस सवारथ जाग्यो, सरत मोहे बिनता सुजिताए। अर्ज ठुकराई नाग शेष जी, मौत सराप दे दीनो माये। बावी जाने नाग बसक, जन्म जयग भय सतायो। कश्यप घर बाजो
सुवर्ण थाल बस कर तन धन पायो। एक दिन माता कद्रू और विंता दोनों बहनें बैठी बातें कर रही थी तो एक सफेद घोड़ा देखती है। कद्रू विंता से पूछती है, इस घोड़े का रंग कैसा है? विंता कहती है, सफेद। कद्रू कहती है, घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। विंता कहती है, नहीं, ये तो पूरा का पूरा सफेद है। इस बात पर दोनों बहनों की शर्त लग जाती है, जो हारे वह जीती हुई की 500 वर्ष की दासी बनकर रहे। हम कल सुबह इस घोड़े को कुछ नजदीक से ध्यान से देखेंगे, कैसा है? घर आकर कद्रू अपने नागपुत्रों को केश रूप धारण करके घोड़े की पूंछ से लिपटने का आदेश देती है ताकि घोड़े की पूंछ काली दिखे तो कद्रू शर्त जीत पाए। शेषनाग अपनी छोटी मां के साथ धोखा होते देखकर इस विचार से नट गया, मुकर गया। जवाब दे दिया, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो कद्रू क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर मौत का श्राप दे देती है। जाओ, तुम दवापुर में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओ। तजे ताजे तखत तप चाल्या देव बासक नागा। तज ताज तखत तप चाल्या देव बासक नागा। चंद्रमौली जटा गंग धारे भोलेनाथ के तप लागा। शिव कैलाशी बड़दानी आशुतोष वेद बतायो। कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल बासक रतन धन पायो। बासक जी भविष्य जानने वाले थे और है। पता था कि जन्मेजय यज्ञ में हम सब होम दिए जाएंगे, हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। माता का श्राप जो है, अगर हमारे बहन होती तो उसका पुत्र हमारा भांजा उस यज्ञ को रुकवा कर हमारी जान बचा लेता। ऐसा योग है, लेकिन हमारे बहन है नहीं। तपबल सबसे बड़ी शक्ति है और शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव है। इसलिए मुझे राजकाज बुलाकर शिव तप करना चाहिए। छोटे भाई तक्षक को राज्य देकर बासक जी शिव की तपस्या के लिए चले जाते हैं। बासक तप देख प्रसन्न भये बगंबर त्रिपुरारी। बासक तप देख प्रसन्न भये बगंबर त्रिपुरारी। निर्भय हो मांगो देवनागा कोई इच्छा थारी। श्राप मोत टाले भाणज बहन मांगे बासक भायो। कश्यप घर बाजो सुमरण थाल बस रतन धन पायो। बासक जी ने घोर तप किया, तब प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए
और बोले, हे नागदेव, मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है? जे सच में प्रसन्न महादेव, बचन संकल्प भरो। जे सच में प्रसन्न महादेव, बचन संकल्प भरो। गण मानो माने आपेगा, नागवंश गो भलो करो। देव माने बहना गो वरदान, मैं थारो भजन गायो। कश्यप गर्भाजो सुवर्ण थाले, बस करतन धन पायो। भास्कर जी शिव जी की स्तुति करके प्रणाम किया और बोले, अगर आप सच में ही मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपना गण स्वीकार करो और फिर मुझे बहन का वरदान दो, ताकि बहन का पुत्र हमारा भांजा माता कद्रू के दिए श्राप से हमारी रक्षा कर सके। बोले ने कहा, तथास्तु। शिव मन से मनसा प्रगटी, पार्वता लाड़ लड़ाई। शिव मन से मनसा प्रगटी, पार्वता लाड़ लड़ाई। हजार नागांगी बहन लाडली, सुर के छाया छिपाई। अमर हो गयो बस के नाग, आस्तिक यज्ञ रुकायो। कश्यप गर्भाजो सुवर्ण थाने, बस कर तन धन पायो। शिव जी ने बालक को अपना श्रेष्ठ गण स्वीकार किया और प्रसन्न मन से मनसा देवी प्रकट की। पार्वती जी ने पालन पोषण कर नागों को बहन सौंपी। 1000 नागों की इकलौती बहन ने खूब लाड प्यार और सुरक्षा प्राप्त की। विवाह योग्य होने पर जरत्कारु को विवाह दी गई और आस्तिक पुत्र हुआ, जिसने नाग यज्ञ रुकवा कर नागों की जान बचाई, वंश बचाया। युग युग पूजा पाई नाग, शिवेगी आशीष। युग युग पूजा पाई नाग, शिवेगी आशीष। जन सेवक नाग बसक, विश्वास विश्वास। राज ताज नाग लोक, नागण मन साभाग आयो। कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल, बस कर तन धन पायो। इस प्रकार शिव जी की आशीष से नागों का वंश बच गया और शिव जी प्रसन्न होकर बासक को अपने गले की माला बना लेते हैं, जन सेवा का आदेश देते हैं। विश्वास पात्र सेवक बासक ने नागलोक का राज्य प्रसन्न मन से बहन मनसा को दे दिया। मनसा नागन रानी कहलाई है। बासक शिव सेवा व जन सेवा में लग गया। इच्छाधारी नाग बसक, सर्वज्ञ सरदेव सर्वेश्वरेवा। इच्छाधारी नाग बसक, सर्वज्ञ
देव सर्वेश्वरवा तप्यो अहि क्षेत्र पुष्कर और जम्बू बदरवा नुगरान शुगरा किनेहा इलाहाबाद प्रयाग पुजायो कश्यप घर बाजो सुवर्ण थाल बस करतन धन पायो। शिवाशीष से बासक अमर हो गए। कोई भी रूप धारण करने में सक्षम, सब कुछ जानने में समर्थ, सब जगह पहुंचने में समर्थ हो गए। ऐ क्षेत्र अर्थात नागौर, पुष्कर और जम्मू कश्मीर भद्रवा में तप किया और वास किया। इलाहाबाद प्रयाग में भी बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त की, बड़ा मंदिर है, और नास्तिक औरंगजेब को सबक सिखाया। कोई कहे नाग देव पीर गोदद रे वगाम, कोई कहे नाग देव पीर गोदद रे वगाम, कोई कहे केसरो जाटे नगोरिते जल धवल नाम, हित राम लिखे कलयुग बासक कंवर केसरो कहलायो, कश्यप घर बाजो सुमरण थाल बस करतन धन पायो। नागमूर्त वाले देव को कोई कहता है ये गोगा जी है, और कोई कहता है ये तेजा जी है, लेकिन एतराम स्नोप श्री नानक राम स्याग ब्रह्मसर वाले के मतानुसार ब्रह्मसर धाम पर पूजे जाने वाले नागदेव बासक जी है, जो कलयुग में कंवरकेशरा जी के नाम से पूजे जाते हैं। बोलो कंवरकेशरा जी महाराज की जय। अगर ये गायन और स्टोरी पसंद